सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चना के ऊपर। जिस हिसाब से अभी चने के प्राइस में रिकवरी बनती हुई दिखी है, मन में एक उम्मीद। सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चना के ऊपर। और जिस हिसाब से चना के प्राइस में पिछले कुछ हफ्तों से काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है, निचला स्तरों से प्राइस में अच्छी खासी रिकवरी बनती हुई दिख रही है, मन में एक उम्मीद, मन में एक कयास है कि आखिर चना का भाव आगे चल के कहाँ तक जा सकते हैं। नया सीजन स्टार्ट होने वाला है 1 महीने के बाद, और जिस हिसाब से भी सोइंग के आंकड़े आ रहे हैं, काफ़ी सारी बुआई चना की इस बार किसानों ने भर-भर के की है। तो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के क्या सिनेरियो रह सकता है, गवर्नमेंट के पास कितने स्टॉक्स है, गवर्नमेंट कितना खरीद सकती है, एमएसपी क्या है, और अगले 2-3 महीनों में चना के भाव कहाँ तक जा सकते हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस पैटर्न चना का जनरली रहा कैसा है, और उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर चना के प्राइस पैटर्न के हिसाब से देखें तो पिछले 2 साल काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल रहे हैं। ये चना का चार्ट आपके सामने है, और इसके हिसाब से अगर आप जाते हैं तो जनरली आप देखते हैं कि चना के जो भाव थे, 2024 में एक अच्छी खासी बढ़त हमें चना में आती हुई देखी थी। प्रोडक्शन कम था और उस समय डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और जो भाव थे लगभग 8,000 के आसपास चना के भाव चले गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आई, गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जो दालों की इंपोर्ट होता है, ज़्यादातर हम जो, आपको ये पता है कि जो ज़्यादातर दाल है हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, जैसे कनाडा हुआ, तंजानिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, म्यांमार, वो बहुत सारी कंट्री से डिफरेंट टाइप की दालें इंपोर्ट करते हैं, और उसमें चना भी है। चना जनरली हम ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इन सारी कंट्री से, तंजानिया से इंपोर्ट करते हैं। तो पीली मटर का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया, चना का ड्यूटी फ्री किया, और उसके चलते हमने देखा कि काफ़ी भर भर के इंपोर्ट होते हुए दिखाई दिया। उसका असर हुआ क्या कि प्राइस जो 8,000 के आसपास थे, अचानक से स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और धीरे धीरे करके जो भाव थे 2025 मार्च तक देखेंगे 5400 तक आते हुए दिखे। उसके बाद से बातें हो रही थी कि ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। फिर आगे चल के गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 10% की इंपोर्ट ड्यूटी चना पे लगाई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो भाव चढ़ते हुए दिखे, और फिर से देखा जाए तो 64-6500 के आसपास भाव गए। उसके बाद जुलाई के बाद से फिर से थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने के लिए मिली, और अभी फिर से ये भाव यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो जो स्टॉक्स थे, ये स्टॉक्स का प्रेशर था, काफ़ी सारे स्टॉक्स चना के पड़े हुए थे मार्केट में। अगर इंपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, इंपोर्ट के नंबर मैं निकाल रहा था, और अगर आप देखेंगे, अगर मार्च तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इंपोर्ट हुआ था। तो इंपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैंने जो नंबर निकाले थे, लगभग लगभग आप देखिए, ये 15 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट मार्च 2024 से लेके अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 के बीच में लगभग लगभग 15 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। ये केजी में नंबर दिख रहे हैं, आप इसको टन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 15 लाख टन का इंपोर्ट आपका चना का होता हुआ दिखा था। और इस 15 लाख टन के इंपोर्ट के चलते जो भाव थे, हमने अच्छे खासी गिरावट भाव में बनती हुई देखी थी, और स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थे। उसी तरह पीली मटर का भी इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, सबसे बड़ी बात है, अगर प्रोडक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो लेटेस्ट जो नंबर आए हैं सोइंग के, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सोइंग का जो नंबर है, लगभग लगभग 95 लाख हेक्टेयर के आसपास चने की बुआई इस बार किसानों ने की है। क्रॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पिछले साल 91 लाख हेक्टेयर के आसपास थी, 91.2, इस बार 95.88 लाख हेक्टेयर, यानी कि पिछले साल के कंपेयर में 4.66 लाख हेक्टेयर, लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा बुआई इस बार चना की हुई है। अगर पूरे दालों की भी बात करेंगे, चना के अलावा भी जो अदर दाल भी अगर आप देखें, तो उसमें भी 136 लाख हेक्टेयर के आसपास दाल की बुआई हुई है इस बार दालों की। पिछले साल के कंपेयर में 3.74 लाख हेक्टेयर ज़्यादा हुई है। तो चना की बुआई इस बार ज़्यादा हुई है, और प्रोडक्शन के हिसाब से जाएंगे तो गवर्नमेंट का जो नंबर रहता है, जनरली गवर्नमेंट का नंबर 100 लाख टन के ऊपर का नंबर रखती है। पिछले साल लगभग 110 लाख टन का एस्टिमेट था, लेकिन जो इंडस्ट्री का एस्टिमेट रहता है वो काफ़ी नीचे रहता है, 70 से 80 लाख टन के आसपास मान के चलती है इंडस्ट्री, जो चना की इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन। तो इस बार प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ा सा बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इस बार कैसा है। अगर आप इंपोर्ट अभी तक का इंपोर्ट देखेंगे, अभी तक मतलब इस सीजन का, यानी कि ये तो नंबर आपने देखा था मार्च तक का। मार्च के बाद कैसा इंपोर्ट रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी क्योंकि लग गई थी, और अभी तक जो लेटेस्ट डेटा है अक्टूबर तक के, और जो इंपोर्ट जो पिछले साल लगभग 8 लाख टन का हुआ था, वो इंपोर्ट अगर अक्टूबर से लेके हाँ, पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो 93,000 टन का इंपोर्ट अभी इस बार अप्रैल 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच में 93,000 टन का इंपोर्ट इस बार अभी तक हुआ है। तो पिछले साल कितना इंपोर्ट हुआ था? पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 1,51,000 टन का इंपोर्ट अभी तक हो चुका था। तो पिछले साल के कंपेयर में इंपोर्ट अभी स्लो चल रहा है, लगभग 38% तक इंपोर्ट इस बार स्लो है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स की बात करेंगे तो पाइपलाइन स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, और गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स है, गवर्नमेंट भी अपना स्टॉक्स बचा के रखती है, आपको भी पता होगा। गवर्नमेंट अपना स्टॉक्स लेके चलती है, और गवर्नमेंट के स्टॉक्स के हिसाब से मैं देख रहा था, अगर आप गवर्नमेंट का स्टॉक देखेंगे तो लगभग 1,82,000 टन के आसपास का गवर्नमेंट का स्टॉक्स 17 जनवरी के आसपास गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ था। तो जो स्टॉक्स रहता है, बफर स्टॉक्स रहता है, जनरली गवर्नमेंट 10 लाख टन के आसपास का स्टॉक्स मेंटेन करने की कोशिश करती है, और अभी ये स्टॉक लगभग 1,82,000 टन के आसपास चल रहा है। अगर स्टॉकिस्ट की बात करेंगे, चाहे मिलर्स की बात करेंगे, चाहे जो भी किसानों के हाथ में बात करेंगे, तो इस बार स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाले हैं, और इसके चलते क्या है कि मुझे लगता है कि चना के भाव धीरे-धीरे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। गवर्नमेंट ने भी इंडिकेट किया है, गवर्नमेंट मार्च 15 से चना की नई फसल की खरीदारी करना शुरू कर देगी, और लगभग 10 लाख टन का भी इनिशियल एस्टिमेट रखा है। उसको आगे चल के गवर्नमेंट मुझे लगता है पक्का बढ़ाएगी, और जो एमएसपी तय की गई है 58-75 के आसपास की गई, अभी जो भाव चल रहे हैं 58-69 69 के आसपास चल रहे हैं, तो मान के चलिए अभी जो भाव है लगभग एमएसपी के पास है। तो कहने का मतलब है कि जो भी किसान है वो मार्च में अपने माल निकालेंगे, और एमएसपी पे ही निकालने की कोशिश करेंगे, और एमएसपी जो इस बार रखी गई है 58-75, तो कहने का मतलब है कि एक तरह से जो सपोर्ट अभी बनेगा, ये 58-75 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, और इसके नीचे अभी फिलहाल के लिए भाव जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स ज़्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लगातार चना आते हुए दिखा था, और ऑस्ट्रेलिया में इस बार भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, 20 लाख टन का ऊपर का प्रोडक्शन ये लोग दिखा रहे हैं। पिछले साल भी बम्पर प्रोडक्शन हुआ था, इस बार भी 20 लाख टन के ऊपर का प्रोडक्शन, 22 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन बता रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट ड्यूटी इस बार चना में लगी है, उसके चलते इम्पोर्ट शायद इस बार कम रह सकता है। तो संभावना है धीरे-धीरे चना की निकलती हुई दिख सकती है। आगे चल के त्योहारी सीज़न आपका होली हो, चाहे शादियों का सीज़न हो, ये सारी चीज़ें आपको निकलती हुई दिखेंगी। उसके साथ-साथ रमज़ान की भी बाइंग है, ये सारी चीज़ें आपको बनती हुई दिखेंगी। गवर्नमेंट के साइड से भी बाइंग सपोर्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो ड्राई पाइपलाइन है, इसके चलते जो व्यापारी भाई हैं, जो मिलर्स हैं, वो हर गिरावट पे खरीदारी करने के लिए इच्छुक हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, चना धीरे-धीरे आप एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी चना में, और इनिशियल जो टारगेट रहेंगे लगभग मान के चलिए 6100 तक आते हुए आपको दिखेगा, और 6100 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 6500 के, यहाँ तक पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि चना में आपको 1-2 महीने में बनती हुई दिख सकती है। तो चना में खरीदारी के मौके बने हुए हैं। ज़्यादातर कमोडिटीज़ अभी ग्रीन निशान में ट्रेड कर रही हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फंडामेंटल्स अभी चना के बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अच्छी खासी एक तेज़ी आपको चना में बनती हुई दिख सकती है। तो देखते हैं कैसा रहता है मार्केट। बाकी सारी चीज़ों डिटेल्स एनालिसिस के लिए और डिटेल चीज़ों के लिए आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अभी नया सीज़न आने वाला है, टोटल फोकस रहेगा चना के ऊपर। चना के जो भी व्यापारी हैं, चना के जो भी किसान भाई हैं, देखिए, जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग के पास चना का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, अभी जल्दीबाजी में ना निकालें, थोड़ा-सा और वेट करें, अच्छा खासा भी आपको मुनाफ़ा मिल सकता है। और न्यू क्रॉप भी आएगी, तो न्यू क्रॉप में भी मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इतना जल्दी भाव नीचे नहीं आएँगे। सीज़नैलिटी के अकॉर्डिंगली भी अगर आप जाएँगे तो अभी चना बढ़ने के कगार पे आपको दिख सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी भी कमोडिटी पे, तो आप जुड़िए। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर कमोडिटीज़ में सहायता कर सकूँ।